नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं फरीदाबाद में और यहां पर एक यूनिट पर हम खड़े हैं जहां पर वेस्ट जो होती है पराली, जिसको पुआल बोलते हैं, धान की खेती जब होती है उसका जो वेस्ट निकलता है या एग्री वेस्ट से यहां पर पैकेजिंग प्रोडक्ट्स पे काम किया जा रहा है और इन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं युवा अर्पित। आज इनसे जानेंगे कि कैसे इनकी जर्नी की शुरुआत हुई, कैसे इनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि वो एग्री वेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल जो ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके तौर पर। तो बहुत बहुत स्वागत है अर्पित आपका। नमस्कार जी, तो ये जो आपकी जर्नी थी इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, इसके बारे में बताइए। तो मेरे अंदर काफ़ी टाइम से ये था कि ये जो पराली जलने की समस्या है इसका कुछ समाधान निकालना है। तो 2019 में मैंने रिसर्च करना शुरू किया और पहली रिसर्च में तो मेरे को लगा कि इसे सीएनजी बना ली जाए या हाइड्रोजन बना ली जाए, जो कि अभी सरकार भी काफ़ी प्रमोट कर रही है। लेकिन करते करते मुझे समझ में आया कि सीएनजी बनाना तो थोड़ा लॉस मेकिंग है, क्योंकि पराली से उतना सीएनजी बनता ही नहीं है, बहुत कम सीएनजी बनता है। और जो फिर उसका स्लरी मिल बन रहा है उसको भी बेचना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका प्लांट कभी पैसा नहीं बना पाएगा, है ना। और गोबर डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है और गोबर से ही मेन चलता है वो। पराली तो बस ऐसे सब्स्टिट्यूट भी नहीं ढंग से काम कर पाता। तो फिर मेरे को लगा कि इससे तो नहीं होगा। फिर करते करते मुझे एक प्रोसेस मिला कि मशरूम फार्मिंग में कुछ एक मशरूम्स है जो इस पर उगाए जा सकते हैं। तो फिर मैंने मशरूम का एक फार्म लगाया छोटा, दिल्ली के नांगलोई में, और वहाँ पे हम लोग ने ऑयस्टर मशरूम की फार्मिंग स्टार्ट करी, जो काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी प्रोटीन होता है उसके अंदर। तो वो बटन मशरूम से ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा कॉस्टली बिकता है, पर वो दिल्ली एनसीआर में मेनली बिकता है। तो तब मेरा विज़न था कि हम लोग ऑयस्टर मशरूम बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे और इतना बनाएंगे कि हम पूरा पराली को कंज्यूम कर लेंगे। करते करते मुझे ये समझ में आया कि मशरूम चाहे कोई सी भी प्रजाति का हो, उसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उसके अंदर ना डिसीज़ लग जाता है, यानी कि किसी न किसी तरह का रोग आ जाता है। जैसे ऑयस्टर मशरूम में बहुत बड़ा चैलेंज था कि ग्रीन मोल्ड नाम का समस्या आ जाती है, उससे पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाता है। तो मुझे लगा कि ये तो तरीका नहीं है, इससे इतना स्केल तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लिमिट लग जाएगी। तो तब मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू करा और मैंने अध्ययन करना शुरू करा कि मैं चाहता था कि हम लोग डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करें, यानी ऐसा मशरूम का बीज बनाए जो कि डिसीज़ खाए ही ना। पर जब मैं बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च में उतरा और जब मैंने इस पे अध्ययन करना शुरू करा तो मैंने पाया कि मशरूम के अध्ययन में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और उससे मशरूम उगाना तो एक पार्ट है, पर ये जो स्टडी है जिसको माइकोलॉजी बोलते हैं उसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। यानी आप मेडिसिनल मशरूम बना सकते हो, आप कैंसर से फाइट करने वाला मशरूम बना सकते हो, आप एक्स्ट्रा प्रोटीन वाला मशरूम बना सकते हो, आप ट्यूमर रेजिस्टेंट मशरूम बना सकते हो। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है। और फिर करते करते मुझे एक एप्लीकेशन मिला कि जिसमें कि हम लोग इससे थर्माकोल को मतलब रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जो हम लोग के रूट्स है उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छा रिसर्च है, ये रिसर्च करने लायक है। तो फिर अगले 2 साल मैंने रिसर्च में दिया और 2021 में जाके हमने पहला प्रोडक्ट बनाया, जिसमें कि हम लोग ने एक मशरूम कल्चर को डेवलप करा। ये नेचुरली एग्जिस्टिंग मशरूम कल्चर नहीं है, ये लैब में डेवलप किया हुआ मशरूम कल्चर है। तो ये मशरूम कल्चर क्या करता है, ये पराली को खा सकता है और उस पर इतने डेंस अपने रूट्स, यानी जिसको कि हम लोग माइसीलियम बोलते हैं इंग्लिश में, उसको इतना डेंसली स्प्रेड करता है कि उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है कि वो एक मटेरियल एक ठोस शेप ले सकता है। और वो इतनी ठोस शेप ले सकता है कि वो थर्माकोल को भी रिप्लेस कर सकता है। अब थर्माकोल आप जानते होंगे कि प्लास्टिक से भी बुरा है एनवायरनमेंट के लिए। जैसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं 500 साल लगते हैं डिग्रेड होने में, थर्माकोल को 2000 साल लगते हैं छोटे पीसेस में डिग्रेड होने में। तो मुझे लगा कि ये एक सस्टेनेबल ऑप्शन है कि हम लोग पराली को यूज़ करेंगे, उससे एक थर्माकोल को अल्टरनेटिव बनाएंगे जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, जो कि कंपोस्टेबल है, और यहाँ से हम पराली बर्निंग की प्रॉब्लम को कम कर पाएंगे। तो लगभग कितना समय लगता है जो भी आप प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जैसे कि आप बता रहे हैं पराली लेकर आते हैं फिर उसको डिकम्पोज करते हैं अलग अलग तरीके से, तो लगभग जो प्रोडक्ट होता है आपका उसमें कितना टाइम लगता है बनने में? तो टोटल हमें 10 से 15 दिन लगते हैं। तो जब मेरा पराली आने के बाद से लेके प्रोडक्ट निकलने तक वो पूरा ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन का साइकिल होता है, जिसमें कि सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। और यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इसके बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ रखी हुई है यहाँ पर। तो ये वो पीसेज हैं जो कि हमारा रिप्लेस करेगा कि थर्माकोल की पैकेजिंग को, ठीक है। तो जैसे एक ग्लास जार्स होते हैं जिसमें कि हमारा सॉसेस वगैरह जाते हैं। जैसे हमारे गोरमे जार्स नाम से एक कंपनी है जो कि हमारा पिज़्ज़ा सॉस और ये सब सेंड करता है और उसकी पैकेजिंग में यूज़ होता है। तो वो लोग इससे पहले फोम और बबल रैप वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन अब ये पैकेजिंग यूज़ करते हैं। और ये जो आप प्रोडक्ट लेके आते हैं इसका, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पुआल लेके आते हैं, क्योंकि आसपास के किसान तो जला देते हैं, तो आपके सामने ये चैलेंजेस भी आते होंगे कि उनको समझाना कि भाई इस तरीके की इसको जलाओ मत, इससे प्रदूषण होता है, ये हमको दे दो, कुछ इस तरह की समस्या आती है? देखिए, किसान आज की डेट में ना बहुत जागरूक है, तो काफ़ी उल्टा होता है कि हम मुझे पहले लगता था कि किसान को समझाना पड़ेगा, किसान उल्टा समझाता है कि सर इसको जलाने से ना जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली तो बाद में जाएगा, दिल्ली 400 किलोमीटर दूर है, मेरा घर 4 किलोमीटर दूर है, मेरे घर पहले आएगा। और उसको बहुत अच्छे से पता है उसने कितने फर्टिलाइज़र डाले हैं, कितने पेस्टिसाइड डाले हैं, उसको पता है कि वो धुआं कितना खतरनाक है। दूसरी चीज़ जो बोलते हैं कि सर
आप तो चलो ये बोलते हो कि धुआं दिल्ली जा रहा है, पर ऊपर का 3 इंच तो ऊपर की 3 इंच जो मिट्टी है वो तो पक जाती है, एकदम ईंटा बन जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट निकलता है उससे। तो उनको सर लॉसेस बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास टाइम नहीं है, उनको 1 से 2 दिन के अंदर अपनी पूरी फील्ड साफ चाहिए। हाँ, क्योंकि उनको अगर उन्होंने वीट को लेट किया तो फिर वो बैसाखी तक तैयार ही नहीं होगा। जी। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं मतलब जैसे कि आपने कंपनीज़ को भी टारगेट किया होगा, मतलब उनको भी पिच किया होगा कि वो इसको थर्माकोल की जगह इसको रिप्लेस करें और आपके प्रोडक्ट को वो अपने उसमें लेकर आएँ, तो वो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? मतलब कि इसकी कॉस्ट और जो थर्माकोल वाले जो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस आता है? सो देखिए, एक्चुअली तो अगर आप थर्माकोल से डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली हम अभी कॉस्टली है, क्योंकि हमारा स्केल बहुत ही छोटा है। थर्माकोल इतने बड़े स्केल पे चलता है, रिलायंस जैसी इंडस्ट्री बनाती है, तो वैसे तो कॉस्टली है, पर चक्कर क्या है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कुशनिंग में सुपीरियर है, यानी कि ज़्यादा अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनीज़ के लिए उनका बॉक्स साइज़ रिड्यूस कर देते हैं। बॉक्स साइज़ रिड्यूस होने से क्या है कि उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाता है, तो वहाँ से ओवरऑल उनको सेंस बना जाता है, ओवरऑल उनको बराबर पड़ जाता है। तो इसमें क्या कोई आपने पेटेंट भी लिया है कि या ये आइडिया ऑलरेडी पहले चल रहा है मार्केट में? तो देखिए, पेटेंट का क्या होता है कि जो आप कल्चर डेवलप करते हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पर आप पेटेंट नहीं ले सकते, आप प्रोसेस पे पेटेंट ले सकते हो। तो प्रोसेस हमारे पेटेंटेड है कि हम लोग कैसे इसको कन्वर्जन कर रहे हैं, कैसे इसमें कल्चर डाल रहे हैं, कैसे कल्चर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एक्सेट्रा जो भी प्रोसेस हैं उसमें हमने पेटेंट डाला हुआ है। बट अगर आप पूछो कि डायरेक्टली कल्चर, तो कल्चर को तो सीक्रेट रखा जाता है कि ये कल्चर हमने खुद डेवलप किया, वो USP होती है, वो हमारा ट्रेड सीक्रेट होता है, वो कल्चर किसी को नहीं बता सकते। अच्छा। और लगभग आप कितने मतलब पैकेजिंग प्रोडक्ट्स आपके पास हैं इस समय जिसमें आप काम कर रहे हैं? मैं देखा कुछ पॉट्स भी हैं, गमले भी हैं, ऐसा भी कुछ बना रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो गमलों के लिए हम लोग ने क्या किया, अभी रिसेंटली एक NGO के साथ टाइप किया है जो कि अंडर प्रिविलेज महिलाओं के हेल्प से हैंड पेंटिंग करता है इन गमलों पे, है ना। और वो गमले हम लोग नेक्स्ट मंथ लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। गमलों की खासियत ये है कि वो चलेगा 1.5-2 साल तक चलेगा। बाई चांस गिर जाए, टूट जाए, तो वो कंपोस्ट खुद ही कंपोस्ट बन जाएगा, आप उसको दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करो, पीसेज ही कंपोस्ट बन जाते हैं। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। उसके अलावा हम लोग अभी इसमें करीब 21 कस्टमर्स हैं हमारे पास, जिनके डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के हम लोग पैकेजिंग आइटम्स बना रहे हैं। एंड होपफुली हम लोग का ये टारगेट है कि इस बार जब तक बर्निंग सीजन आए तब तक हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 10 गुना बढ़ा पाएँ। और उनका रेस्पॉन्स कैसा है जो आपके ये प्रोडक्ट्स ले रहे हैं पैकेजिंग में, उनका रेस्पॉन्स कैसा है? वो लोग तो काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि उनके साथ ना 2 एडवांटेज है। एक तो उनकी ब्रेकेज कम हो जाती है इस प्रोडक्ट के आने के बाद से, दूसरा वो लोग अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे पाते हैं, जिसको कि अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बोला जाता है। आपने खोला और आपको पता चल रहा है कि भाई ये पैकेजिंग से 6000 लीटर हवा साफ़ हुई, पॉल्यूट होने से बची, तो उसमें उनका खुद का कस्टमर रिटेंशन भी बेटर होता है। किसान तक चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे देश के किसानों को या देश के युवाओं को जो इस तरीके के आपकी जैसे जो आइडियाज़ हैं उस पर काम करना की सोच रहे हैं या मन बना रहे हैं, तो उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं ये देना चाहूँगा कि आज की डेट में ना रिस्क लेना काफ़ी बेटर हो गया। मतलब हमारे से जो ऊपर की जनरेशन थी उनके लिए शायद इतना इजी नहीं था एक बड़ी फैक्ट्री लगाना, एक बड़ा सिस्टम बनाना और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो कि एग्जिस्ट नहीं करती कंट्री में, पहली बार हो रहा है। हमारी जनरेशन के लिए थोड़ा सा आसान है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। मतलब मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पर मैंने पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ली, क्योंकि इंटरनेट पर सब अवेलेबल है। तो पढ़ना काफ़ी ईजीली अवेलेबल है, पैसा मच बेटर तरीके से अवेलेबल है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगले 10 से 15 साल हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रो करने वाली है। तो हर वो इंसान जो आज की डेट में कुछ भी उद्योग करना चाहता है, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि वो उद्योग कर ले जाएगा, है ना। तो अगर आपके पास कुछ भी आइडिया है तो बेझिझक होकर एग्रेसिवली मार्केट में आके उसको अप्लाई करिए, क्योंकि सपोर्ट आपको मिल जाएगा, पैसा आपको मिल जाएगा, पैसा बन भी जाएगा। बस आप ऑनेस्ट रहिए अपने बिज़नेस के साथ, बिज़नेस तो बन जाएंगे आज की डेट में। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अर्पित, जिन्होंने बताया कि कैसे ये जो पुआल होती है, जिसको हम पराली भी कहते हैं, धान की खेती के बाद जो फसल में अवशेष बचता है, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं रहती हैं और किसानों पे आए दिन आरोप लगाए जाते हैं कि वो प्रदूषण में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो इन्होंने उस समस्या को जड़ से ख़त्म करने का एक प्रयास किया है और बायोडिग्रेडेबल जो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स हैं उस पर काम करके ये उसमें सहयोग दे रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बने रहिए हमारे साथ देखते रहिए किसान तक। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।